बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम कर्मों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम भारतीय जीवन में कर्म के महत्व का अध्ययन करेंगे। भारतीय जीवन में कर्म का बहुत अधिक महत्व है, जिनमें पहला है मानसिक संतुष्टि के द्वारा व्यक्तित्व का विकास। कर्म सिद्धांत ने प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति के मानसिक जीवन को संतुलित बनाए रखने में योगदान दिया है। इस सिद्धांत के कारण ही व्यक्ति सुख दुख, सफलता और असफलता, समृद्धता तथा निर्धनता में भी अपनी स्थिति से संतुष्ट रहकर सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रहता है। वर्तमान में भौतिकवादी विचारों ने व्यक्ति को मानसिक रूप से विद्वत बनाकर उसके व्यक्तित्व के विकास में तरह तरह से बाधा उत्पन्न की है। लेकिन कर्म के सिद्धांत ने व्यक्ति को अपने दायित्व निर्वाह की प्रेरणा देने के पश्चात व्यक्ति को अपने दायित्व निर्वाह की प्रेरणा देने के पश्चात भी उसे त्याग की ओर उन्मुख किया है। यही कारण है कि नैतिक, मानसिक और मानवीय आधार पर हमारे समाज के सदस्यों का व्यक्ति आज भी सबसे अधिक संगठित है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि ये सिद्धांत भविष्य के प्रति आशा तथा अतीत के प्रति विस्मृति का विश्वास दिलाकर व्यक्तित्व को संगठित रखता है। इस प्रकार कर्म मानसिक संतुष्टि के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। कर्म का अगला महत्व है सामाजिक संघर्षों का समाधान। कर्म की धारणा ने समाज में संघर्षों को कम करने का सबसे अच्छा समाधान प्रस्तुत किया है। सामाजिक संघर्षों का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपनी स्थिति के प्रति असंतोष एवं प्रयत्न के बाद भी असफलता प्राप्त होना है। कर्म के सिद्धांत ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति ही आश्वस्त नहीं किया, बल्कि यह विश्वास भी दिलाया कि समाज में दुर्जनों को मिलने वाले सुख का कारण सामाजिक व्यवस्था दोष नहीं, बल्कि स्वयं उस व्यक्तियों के प्रारब्ध का फल है। इसी विश्वास में हमारे समाज की अनेक क्रांतियों से रक्षा की है तथा असफलता के पश्चात भी व्यक्ति को शव धर्म के पालन की प्रेरणा दी है। कर्म का अगला महत्व है नैतिक जीवन का विकास। कर्म सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि भौतिक जीवन अंत में व्यक्तियों के दुख का कारण बनता है। इस सिद्धांत ने सभी व्यक्तियों को विश्वास दिलाया कि नैतिक जीवन के द्वारा ही सत्कर्म किए जा सकते हैं। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है,
इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति दुर्गुणों को छोड़कर पुण्य कर्म करे। पुण्य कर्म में ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को प्रारब्ध को बदल सकती है तथा आगामी जीवन में उसे स्मृति प्रदान कर सकती है। वास्तविकता तो यह है कि कर्म के सिद्धांत के कारण ही भारतीय समाज में एक नैतिकता का विकास हुआ जिसे मानवीय नैतिकता कहा जा सकता है। यह नैतिकता हमारे समाज में नियंत्रण का प्रमुख आधार बनकर हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकी है। कर्म का अगला महत्व है समाज कल्याण का आदर्श। कर्म सिद्धांत व्यक्तिवादी नहीं है बल्कि समष्टिवादी है। बाह्य रूप से इसका संबंध परिष्कार से होते हुए भी यह आंतरिक रूप से संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित है। इस सिद्धांत का आधार निष्काम रूप से सब धर्म का पालन करना और सभी प्राणियों में समता का भाव रखना है, जिसे ज्ञान कहा जाता है। ये दोनों ही आधार समाज कल्याण में वृद्धि करते हैं। निष्काम कर्म से पारस्परिक दायित्वों में संतुलन बना रहता है और समता के भाव से परोपकार में वृद्धि होती है। कर्म के सिद्धांत में त्याग और आत्मसमर्पण की भावना भी समाज कल्याण के लक्ष्य से संबंधित है। कर्मयोग के अंतर्गत राग मोह और द्वेष को समाप्त करने पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य सभी प्राणियों के कल्याण में वृद्धि करना है, जिसके कारण भारतीय समाज एक कर्म प्रधान और कल्याणकारी समाज बन सका। कर्म का अगला महत्व है आशावादी विचारों का आधार। कर्म सिद्धांत ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों में सुधार करके आशावादी जीवन की प्रेरणा दी है। यदि व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उसके जीवन से किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है, तब उसमें इतनी निष्क्रियता आ सकती है कि सामाजिक व्यवस्था में वह किसी प्रकार का योगदान नहीं दे सकता। कर्म का सिद्धांत जीवन को आशावादी बनाता है और प्रत्येक व्यक्ति में चेतना का संचार करके उसे समाज का एक उपयोगी अंग बनाने में सहायता करता है। कर्म के सिद्धांत का यह गत्यात्मक पक्ष है जिसके महत्व को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। अर्थात कर्म ही मनुष्य के जीवन में आशावादी विचारों का संचार करता है। कर्म का अगला महत्व है समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं का आधार भी कर्म ही है। सामाजिक रूप से कर्म का सिद्धांत इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसकी सहायता से भारतीय समाज की सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को संगठित रखा जा सकता है। कर्म से संबंधित विश्वासों ने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में योगदान दिया है। सभी में सदस्यों को अपनी स्थिति के प्रति आश्वस्त करके उन्हें अपने दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा दी है। जीवन में धर्म के महत्व और इसके व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट किया है। विभिन्न आश्रमों की क्रमानुकूल उपयोगिता को स्पष्ट करके व्यक्ति के सामने मोक्ष का सरलतम उपाय प्रस्तुत किया है। विभिन्न संस्कारों के प्रति व्यक्ति के मन में आस्था उत्पन्न की है तथा आध्यात्मिकता के आधारभूत लाभ को प्राप्त करने के लिए सभी मार्ग निर्देशित किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण हिंदू सामाजिक जीवन कर्म के सिद्धांत इस प्रकार प्रभावित है
कि छोटे से छोटा कार्य को भी कर्म की धारणा से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। कर्म का अगला महत्व है पुनर्जन्म के भय का समाधान। हिंदू जीवन में एक और पुनर्जन्म की धारणा संपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाओं से संबंध है, लेकिन दूसरी ओर यह धारणा इतनी भयावह है कि इसके वास्तविक रूप को समझे बिना व्यक्ति जीवन का अंत होने से पहले ही पुनर्जन्म की चिंताओं से घिर जाता है। ऐसी स्थिति में कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म के भय को निर्मुक्त सिद्ध करके व्यक्ति को कर्म की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि पुनर्जन्म के वजन से छुटकारा पाया जा सकता है यदि व्यक्ति निष्काम रूप से कर्म और ज्ञान की साधना करे। कर्मों के द्वारा पुनर्जन्म की स्थिति में सुधार किया जा सकता है, चाहे प्रारब्ध कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो। सिद्धांत कर्म न करने की स्थिति में व्यक्ति को पुनर्जन्म का भय भी दिखता है। और उसे कर्म की ओर प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत ही वह आधार है जिसके कारण पुनर्जन्म में विश्वास रखने के बाद भी हम में कोई व्यक्ति पुनर्जन्म से भयभीत नहीं होते। इस प्रकार मानव जीवन को संगठित करने में कर्म के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।